प्यारे बच्चों, क्लास 10 की सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। देखिए अभी जो टाइम है वो ऑनलाइन स्टडी का टाइम है। अभी आप जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पे ऑफलाइन स्टूडेंट सभी तरह से बंद है, तो ऑनलाइन स्टडी का ही अभी जो है पैटर्न चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको भी वो माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ऑफलाइन हम पढ़ते थे, ऑनलाइन हमें समझ नहीं आ रहा है, या क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, या ये जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है कब तक चलेगा। देखिए एक बात मेरी सोचिए आप कि कभी ये कोरोना वायरस पेंडेमिक गए 2020 तक पूरा ही चलता रहा, तो क्या आप तब तक नहीं पढ़ेंगे? तो आपको वो माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमें अब जो है पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए आज मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक चैप्टर टच करने जा रहा हूँ एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए आप सभी कि ये जो टॉपिक है बहुत ही इसेंशियल टॉपिक है क्लास 10th में। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट एंड तक देखेंगे। अगर आप बीच में से गए तो कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएगा। और आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे हो सकता है चैप्टर पढ़ चुके होंगे, तो भी आपको बिल्कुल काफी सिमिलरिटीज दिखेंगी या कुछ चेंजेस भी दिखेंगे कि यार सर ने बहुत अच्छे से समझाया, क्या हमारे टीचर ने ऐसा बताया था। कुछ नए नए एस्पेक्ट पे भी मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए जो है अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आप सभी ध्यान देंगे यहाँ पे। सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स में क्लास 10 की बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर है 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप इस टर्म को समझिए, ध्यान से देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि चैप्टर का जो नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्यों रखा है, इसका मीनिंग क्या है। देखिए प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज प्रोग्रेस हो रही है दैट मीन्स क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। और कोई भी सीरीज इंक्रीमेंट होती है। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट का मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ आपको। आप देखिए, अगर मैं इसका हिंदी में चैप्टर का नाम देखूं तो उसका होता है समांतर और श्रेणी। इफ यू इसका यदि आप संधि विच्छेद करते हैं तो समांतर को क्या बोलते हैं, समान और अंतर, और श्रेणी मतलब क्या होती है, आपकी सीरीज होती। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि एपी में कोई है, एपी में कोई भी टॉपिक है दैट मींस समांतर श्रेणी में, तो अगर कोई आपके पास एक सीरीज है या कोई भी पैटर्न है तो वो सीरीज में होना चाहिए, दैट मींस सेम पैटर्न में होना चाहिए, और यू कैन से दैट सेम रैंक में होना चाहिए। अगर सेम पैटर्न और सेम रैंक में नहीं है तो आप उसको एपी नहीं बोल सकते। जैसे कुछ एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास एक लेडर है, ठीक है, आपके पास स्टेयर, आपके घर में सबकी स्टेयर होती है, इसमें बीच में रंग्स होते हैं, ये जिसकी वो होती है उसको रंग्स बोलते हैं। तो अगर ये चल रही है, ये सीरीज में चल रही है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक ब्रेक कर देता हूँ तो क्या यहाँ पे सीरीज बनी रही, आप यहाँ पे चढ़ते हैं, तो एक के बाद 1 बाय 1 चढ़ते हैं। अगर यहाँ से मैं एक हटा देता हूँ तो क्या इस पे चढ़ पाएंगे, नहीं। यहाँ से मैं 2 रंग हटा देता हूँ, क्या इस पे चढ़ पाएंगे, आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो सीरीज का भी सेम पैटर्न है। जैसे आप कोई ग्राउंड में राउंड लगा रहे हैं तो 400 फिर 400 फिर 400, तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर आप 400 स्ट्रेट राउंड दौड़ लिए फिर आप स्ट्रेट चले गए, तो क्या ये एक सीरीज में चल रहा है, नहीं। तो ऐसे ही एपी का मतलब होता है कि कोई भी चीज होती है सीरीज में होनी चाहिए। देखिए ध्यान से देखिए, मैं कुछ लिख देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे आपके जो एग्जाम में है कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीरीज के ऊपर। देखिए मैं एक सीरीज लिखता हूँ, वो सिंपल सी 4 8 12 16 एंड मोर देन। तो आपको ये देखना है कि क्या ये एपी में सीरीज होगी। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा उसमें वो नहीं है। आप यहाँ पे इनका गैप देखिए, 8 और 4 का गैप कितना चल रहा है, 4। 8 और 12 का गैप देखिए 4, यहाँ पे भी गैप देखिए 4। तो अगर मुझे एक बात समझ में आ रही है, यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो कि देखिए यहाँ पे 4 का गैप चल रहा है, फिर 4 का, फिर 4 का। इसका मतलब मैंने अभी क्या बताया डेफिनेशन में, सेम रैंक और सेम पैटर्न होना चाहिए, तभी आप इसको एपी में बोलोगे। देखो 4 8 12 16, इसके बाद आपको पता है कि क्या आएगा 20, बिकॉज गैप होना चाहिए 4 का। क्या आप सभी लोगों को ये बात समझ में आई, सभी इससे सहमत हैं? ओके, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बात हो गई कि सीरीज ऐसी होगी। मान लो एक एग्जांपल और देता हूं, आप इसमें मुझे ये बताइए क्या ये सीरीज होगी। लिखो, जैसे मैं लिखता हूं, मान लो मैंने लिखा और यहाँ पे आप लिख देते हैं 20 लिखिए। तो आप मुझे बताइए क्या ये एपी में सीरीज होगी। आपको सबसे पहले देखना है कि क्या ये सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देखिए सेम पैटर्न को देखना है तो मैं क्या करूंगा, 9 और 5 4 का गैप देखा मैंने, 5 है, यहाँ पे भी गैप कितना 5 है, यहाँ पे भी गैप कितना है, बट यहाँ पे गैप 3 है और यहाँ पे भी गैप 3। आप देखिए
कि ये 5 5 का पैटर्न चल रहा था, फिर रेंडमली 3 आ गया, तो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो दैट इज ये सीरीज आपकी एपी में नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है। एक और लेते हैं, तो लिखा 5 10 15 18 और फिर मैं लिखा 25। देखिए 5 और 10 का गैप कितना चल रहा है 5, यहाँ पे गैप कितना है 5, यहाँ पे गैप कितना है 3 और यहाँ पे गैप कितना है 7। आप देखिए पैटर्न तो फॉलो ही नहीं रहा, 5 5 फिर 3, तो ये सीरीज भी एपी में नहीं है, ये सीरीज भी एपी में नहीं। तो आपका जो चैप्टर है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और आपको हमेशा क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, वो या तो वो एपी में होगा और या वो सीरीज एपी में नहीं है, दैट मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो आप सिंपल सी बात बोलेंगे कि सर ये एपी में नहीं है, और उसका कंडीशन क्या है, आप उसकी गैप देख लीजिए। अब सीरीज में क्या क्या टर्म्स होते हैं, मेन किस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। आप सभी से प्लीज निवेदन है कि आप वीडियो लास्ट तक देखें, नहीं तो आप कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, चैप्टर 5 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं हम, और मैं अगर बता रहा हूं कि आपको सीरीज समझ में आ गई, तो सीरीज में अब क्या क्या एस्पेक्ट होंगे जिन पे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो मैं सीरीज लिखता हूं मैंने लिखा ऐसे सीरीज चल रही, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू हैव टू चेक इज दिस सीरीज इन एपी और नॉट, क्या ये सीरीज एपी में है या नहीं। आप मुझे देखिए, यहाँ पे पहले हमने गेम देखा 6 8 और 6 14 14 एंड 6 20 20 एंड 6 20, ठीक है। पैटर्न सेम चल रहा है, रैंक सेम चल रही है, तो सिंपल सी बात है कि ये जो सीरीज है एपी में। अब इसमें जो मेन बात याद रखने की, किसको क्या बोलेंगे हम, देखिए ये जो 8 है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म की वैल्यू। क्या बोला मैंने, वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, ये है फर्स्ट टर्म, लेकिन ये जो 8 है ये इसकी वैल्यू। ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म क्या है 8 है, बट इसकी वैल्यू क्या है 8 है। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकंड टर्म क्या है, तो इस पद का, इस सीरीज का पद, टर्म को पद बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है 14। ऐसे आपसे मैं पूछूं कि फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है, तो टर्म कितना है 4 और इसकी वैल्यू क्या है l। अब आप देखिए टर्म को जो है हम n से शो करते हैं, टर्म को एपी में हम जो है n से शो करते हैं। आप देखिए कि टर्म को n से शो करते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि फोर्थ टर्म, तो आप n तो बोलोगे 4, कि टर्म कौन सा है, तो बोले n तो 4 है, लेकिन इस टर्म की वैल्यू क्या है, तो वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म दैट इज 26। ओके गॉट इट गाइस, क्या ये बात आपको समझ में आई। कुछ नहीं करना है, सीरीज चल रही है, इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू 8 है, सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू 14 है। ऐसे ही अगर मैं पूछूं फोर्थ टर्म इसकी वैल्यू क्या है, तो टर्म तो 4 है, पद तो कैसा है चौथा है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू है 26। अब इसमें थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं कि इसमें जो है किसको हम क्या बोलते हैं। देखिए ये जो 8 है ये पहले टर्म है, और फर्स्ट टर्म को जो हमारे सिलेबस में है वो किससे शो करते हैं, फर्स्ट टर्म को आप ए से शो करते हैं, याद रखेंगे। ऐसे ही टर्म जो है, कुल पद कितने हैं, टोटल टर्म्स को आप एन से शो करते हैं। अगर मुझे बात सुनो कि मान लो सीरीज में ये हो गया आपका 32, ये हो गया आपका 32, तो इस सीरीज में टोटल टर्म कितने, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5, तो आप बोलेंगे सर टर्म तो कितने हैं, 5 टर्म है, और पांचवें टर्म की वैल्यू क्या है, पांचवें टर्म की वैल्यू क्या, फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या 32। अगर इस सीरीज में टोटल 5 टर्म है, तो टर्म कितने हो गए, इस सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, टर्म कितने हो गए 5, और ए क्या है फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या बताइए, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, मैंने अभी बताया कि टर्म तो फर्स्ट है बट इसकी वैल्यू क्या है, तो ए के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू हो गई 8, एन कितने 5। और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें याद रखनी है, यहाँ पे देखिए कि सीरीज में टोटल टर्म्स कितने हैं 5 है, और इस फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी है 32 है। तो जब लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, इस लास्ट टर्म की वैल्यू 32 है, तो एल जो होगा आपका वो होगा 32। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर टर्म कौन सा है, वैल्यू कौन सी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि टर्म जो है आप गिन लो 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ जो टर्म है इसकी वैल्यू 32 है, और इस सीरीज में ये लास्ट टर्म है, इसके बाद सीरीज चल ही नहीं रही है, तो इसका मतलब फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी है 32, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई 32। वीडियो ऑफ कर दीजिए। तो गाइस देखिए ये सीरीज में आपको बता रहा था, इसमें वापस से पूरा था, एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देते क्या। यहाँ पे टर्म कितने 1 2 3 4, टोटल टर्म्स कितने 5, तो आप बोलेंगे सीरीज में सर एन कितने हैं 5। फर्स्ट टर्म क्या है, ये तो फर्स्ट टर्म है, इसकी वैल्यू क्या 8, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू को आप किससे शो करते हैं, ए से, और ए क्या होता है 8। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो रही है, टोटल टर्म्स कितने 5 है, और ये जो होता है लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे कितनी दे रखी है आपको 32, तो एल कितना लिखेंगे आप 32। देखिए अभी जो है मैंने आपको फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया, लेकिन उसमें क्या क्या चीजें होती है ये देखिए।
एक होता है पूरा जो आपका है वो बेसिक फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग ही आपको पूरा एपी चलना पड़ेगा। तो ये है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें देखिए कितने कितने टर्म है, एक ए है, एक एन है और एक डी है, 1 2 3 और एक Tn है। Tn का मतलब क्या होता है कि सीरीज में टोटल टर्म्स कितने, अगर मुझे T4 की वैल्यू निकालनी है तो n के प्लेस पे क्या रखूंगा 4। तो आप इसमें देखिए 1 2 3 और 4, टोटल चीजें कितनी है, टोटल चीजें 4 है। तो अगर टोटल 4 चीजें हैं तो एग्जामिनर क्या करेगा, या तो कभी आपसे n पूछेगा, कभी a पूछेगा, कभी l क्या होता है लास्ट टर्म की वैल्यू, या कभी आपसे क्या पूछेगा d पूछ लेगा। अभी मैंने आपसे d डिस्कस नहीं किया, आप d देख लीजिए। d क्या है, देखो कोई सीरीज है, मान लो ये सीरीज लिख देता हूं मैं 20। तो जो मैं आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि सेम रैंक और सेम पैटर्न फॉलो होता है, तो ये तो d है। सेकंड टर्म में से आप क्या करो, ये जो सेकंड टर्म है ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या 8 है, सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है 14। ऐसे में आपसे पूछे थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है, देन यू विल से 20। तो आप देखिए डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। अब मुझे बताओ सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है 14, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या 8, तो 14 माइनस 8 कितना होगा 6। मैंने पहले ही बताया कि आप इसका गैप चेक कर लो, 6 20 माइनस 14 करेंगे 6, 26 माइनस 20 करेंगे 6, 32 माइनस 6 करेंगे तो 6। तो इसका मतलब एक बात तो समझ में आई कि अगर ये गैप सेम चल रहा है, गैप को ही मैं डिफरेंस बोलता हूँ, गैप सेम चल रहा है तभी आप इसको एपी में बोलोगे, अदरवाइज नहीं। तो हमने पहले चेक कर लिया। तो डी कैसे निकालोगे आप, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। कोई भी ये नहीं करेगा कि सर मैंने तो 8 माइनस 14 कर दिया था तो मेरा तो माइनस 6 आया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यदि मैंने इन दोनों की गैप निकाली तो ये जो लास्ट वाला टर्म है इससे करो। अगर इन दोनों की गैप करनी है तो 20 माइनस 14 करो, इनकी गैप निकालना तो 26 माइनस 20 करो। दैट्स वेरी सिंपल। चलिए, ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है जिससे आपके क्वेश्चन बनेंगे। Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप समझ लीजिए इसमें क्या क्या टर्म है, एक तो n पूछेगा, a पूछेगा, d पूछेगा, या लास्ट टर्म होगी तो l पूछेगा। तो 1 2 3 4 इन पे आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आप इन चीजों को अच्छे से समझ लीजिए, फिर तो आपका चैप्टर जो है बहुत सिंपल होता है। देखिए मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, इसको हम सोल्व करते हैं। कुछ भी क्वेश्चन लेंगे बट उसके लिए कंडीशन है कि वो सीरीज एपी में होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, मैंने लिया 6 12 18 24, ये एक सीरीज है। अभी मैं आपसे इसमें कुछ चीजें पूछूंगा। देखिए क्या क्या चीजें पूछूंगा आप बताइए मुझे। ये सीरीज चल रही, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या ये सीरीज एपी में है। तो क्या निकालेंगे डी, और डी को मैंने क्या बोला गैप बोलेंगे, या आप दूसरी लैंग्वेज में बोलेंगे डी को आप बोलिए डिफरेंस। क्या बोलेंगे डिफरेंस। तो डिफरेंस को डी से शो करते हैं, और डी हमेशा पहले कैसे निकालते हैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म। यहाँ पे देखिए यहाँ लिखेंगे डी सेकेंड टर्म और ये हो गया फर्स्ट। आप बताइए सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म 12। ऐसे मुझे बताइए फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 6, तो 12 माइनस 6 हो गया। तो 12 माइनस 6 कितना हो गया 6। अभी इन दोनों की गैप तो आ गई सर की 6, इन दोनों की गैप भी देख लेते हैं। देखो वापिस से डी निकालना मुझे, तो ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म माइनस करो आप सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म 18 माइनस सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है 12। तो 18 माइनस 12 जब आप करोगे देन यू विल गेट 6। देखो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, मतलब गैप क्या चल रही है सेम चल रही है। देखो 18 प्लस 6 24। तो अगर गैप सेम चल रही है तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये सीरीज एपी में है। आपने डी निकाल लिया, फिर आपको कुछ वर्ड निकालना पड़ेगा। ए क्या है, ए मैंने क्या बताया कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू ये है फर्स्ट टर्म, और उसकी वैल्यू क्या है 6। तो ए की वैल्यू क्या है 6 है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस क्वेश्चन में आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो मैंने आपसे पूछा है कि 10th टर्म की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि 10th टर्म की वैल्यू क्या है। आप देखिए मुझे 10th टर्म की वैल्यू निकालनी, मतलब सीरीज में टोटल टर्म कितने हैं, टर्म कितने हैं। तो n कितना हो गया, n कितना हो गया मेरा 10, मेरा n 10 है, a 6 है और d कितना आया 6 आया। चलिए तो आप मुझे बताइए इसमें रखेंगे 10 टर्म की वैल्यू निकालनी, तो n के प्लेस पे 10 रख दो, a एज इट इज रखा मैंने। 10 माइनस 1 तो 90। बोलो a कितना है, a कितना है 6 प्लस 9, d कितना है 6, तो d के प्लेस क्या रख दो 6। तो T10 इज इक्वल टू क्या हो गया 6 प्लस 9 6 44, 44 प्लस 6 देन यू विल गेट 60। तो ऐसे ये आपका आ गया 10th टर्म, मतलब ये सीरीज चलती जाएगी। ये देखो पहला टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करके 10 टर्म पे जाओगे ना तो आपको इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 60। तो टर्म तो 10 है और 10 टर्म की वैल्यू हमने क्या निकाली 60। तो ये बात समझ में रहा याद रखो। और अगर मान लो कि सीरीज में टोटल 10 ही टर्म होते हैं, 10 टर्म की वैल्यू 60 होती है, तो आप इसको एल भी बोल सकते थे।
एल किसको बोलेंगे? देखो कुछ लोग बोलते हैं सर क्या टी एन बराबर एल ही है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो अगर मान लो आप T5 की वैल्यू निकाल रहे हो तो 5 ही पद की वैल्यू निकाल रहे हो और उस सीरीज में केवल 5 ही पद है या 5 ही टर्म है, तो उस कंडीशन में आप एल बोलोगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? ओके, गॉट इट। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद जो है आपको बातें क्लियर हो जाएगी। एक और सीरीज में टच करने जा रहा हूं, आप उसको ध्यान से समझिए। कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा तो आप जैसे भी आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने माइंड में आप दे दीजिए आंसर क्या होगा। चलिए देखो, जैसे मैं लिखता हूँ, कोई भी सीरीज लिख लीजिए 10, 14, 18, 22। इस सीरीज का मुझे 15th टर्म चाहिए। 15 टर्म की क्या चाहिए बोलो? वैल्यू चाहिए। ठीक है, पहले आप लिखिए फॉर्मूला क्या होता है। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। ये तो हो गया हमारा सिंपल सा फॉर्मूला। अब हमें क्या क्या चाहिए? आप देखो ए, तो मेरे साइड में लिख देता हूँ। ए क्या है? ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है? 10 है। बहुत बढ़िया। एन इस सीरीज में टर्म कितने हैं? टोटल टर्म कितने हैं? 15। एन कितने हो गए? 15। अब मुझे निकालना है डी। इस सीरीज की डी क्या है? डी मतलब क्या होता है? डिफरेंस। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, तो 14 माइनस 10 करूंगा कितना? 4। तो डी कितना हो गया? 4। अब मुझे एन निकालना है, और एन कितना है? 15। यहाँ पे देखो टी एन यानी टी 50 ए दैट मीन्स 10 प्लस एन। एन कितना है? अभी 15 ही टर्म के लिए निकालनी थी। यहाँ जब आपने एन रखा वही एन आप यहाँ पे सेम रखेंगे। यहाँ 15 रखा तो यहाँ भी 15 माइनस 1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? देन यू विल से 4। ओके, तो टी 15 इज इक्वल टू 10 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 4। देखिए टी 15 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 प्लस 14 4 56 और 56 प्लस 10 देन यू विल गेट 56 सॉरी 66 56 10 66। तो ये हो गया आज से आपको निकालना। तो आपको कुछ ही देखो एग्जामिनर क्या पूछेगा, कितने टर्म है? 1 2 3 4। तो कभी आपसे डी पूछेगा, डी पूछा तो ये तीनों चीज देखे रखेगा आपको, है ना। और कभी आपसे एन पूछा तो ए देगा, टी एन देगा, डी। कभी ए पूछा तो ए को छोड़ के बाकी सारे टर्म की वैल्यू देगा। तो सिंपल सी बात याद रखिए कि सीरीज में समझ लो कि किसकी वैल्यू क्या है। ये फर्स्ट टर्म है, इन दोनों का गैप डी होता है, और ये सीरीज में टर्म कितने हैं? तो 15। ये एन की वैल्यू हो गई। एन की वैल्यू जो होती है वो लास्ट टर्म होती है। ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो अभी आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो अभी एपी में बहुत कुछ हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए। आप अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जो क्या होगा कि नोटिफिकेशन होंगे वो आपको मिल जाएंगे। चलिए गाइस, ओके, बाय, टेक केयर।